महान सोने के चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को कुछ महानायकों के द्वारा ऐतिहासिक विरासत के रूप में बिहार राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन वह ऐतिहासिक विरासत बिहार राज्य आज कुछ नेताओं के राजनीतिक का शिकार कैसे हो गया, और जिस समय पूरे देश में कुछ नहीं था उस समय उस विरासत वाले बिहार में बहुत कुछ था। इस पे चर्चा करेंगे। हमारे बगल में बैठे हैं एक चाचा जी, और इस पे कुछ इनसे चर्चा करेंगे कि क्या सब बिहार में हमारे था और आज क्या है। सबसे पहले चाचा जी, आपका जो है भ्रष्टाचार विरोधी मंच में स्वागत है। स्वागत है। मैं पकड़ा हूँ, आप बोलिए। हाँ, देखिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुशील झा है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। और इधर कुर्सी और इधर कर। जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। हाँ। जोर से बोलिए। हमें बिहार की स्थिति को देख करके बहुत कष्ट होता है कि क्या बिहार था और क्या हो गया। आज बिहार में पूछा जाता है कि क्या है, लेकिन हमारे बिहार में क्या नहीं था। हम कह रहे हैं कि हमारे बिहार में क्या नहीं था। हमारे बिहार में रोज़गार नहीं था, हमारे बिहार में शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं था, क्या चीज़ नहीं था। लेकिन आज हमें पूरे हिंदुस्तान में पूछा जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम्हारे बिहार में कुछ भी नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे बिहार में जब कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज पूरी विश्व लेवल पर उसका नेम और फेम था, वहाँ का डिग्री का महत्व था। आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थिति क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को देखिए, जहाँ कहीं कुछ भी नहीं था वहाँ हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ डॉक्टर भाभा ने परमाणु का खोज किया था। आज उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर गाय और भैंस चर रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? जनता या नेता, व्यवस्थापक? कौन इसका जिम्मेवार बनता है? फिर कहा जाता है कि बिहार में का बा। अरे बिहार में तो सब कुछ बा और सब कुछ रहल, लेकिन अब बिहार को पॉलिटिक्स के राजनीतिकरण से बिहार को धीरे धीरे ध्वस्त किया गया। आज भी बिहार के लोगों में जो काम करने का, परिश्रम करने का क्षमता है वो बिरले के ही किसी भी स्टेट के जनता में पाया जाता है। आज बिहार का जनता जहाँ सुई बनता है वहाँ भी बिहारी काम कर रहा है, जहाँ परमाणु अस्त्र बनता है वहाँ भी बिहारी काम कर रहा है। फिर भी बोला जाता है कि बिहार में का बा। ये कोई बात हुआ? इसको कहाँ से गिराया जा रहा है? कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? अच्छा, इस बिहार को नेताओं के इस राजनीति के षड्यंत्र से छुटकारा दिलाने का क्या उपाय है? देखिए, इस राजनीति के लिए अब क्या किया जाए? अब बीजेपी एक संभावना दिख रही है, क्योंकि और तो सारे लालू जी का भी देखे, कांग्रेस भी अच्छा खासा शासन किया बिहार में हैं। ये नीतीश बाबू भी 15 साल से कर रहे हैं। तो बीजेपी भी तो अभी तो हाल फिलहाल बीजेपी ही साथ में चल रही थी ना, नीतीश बाबू के साथ में। तो उस समय बीजेपी अपने कार्यकाल में क्या किया बिहार के लिए? तो उनका कार्यकाल में कुछ प्रोग्रेस नज़र आया, आम जनता में कुछ उत्साहवर्धक देखने को मिला हैं। और बीच में ऐसा कुछ था, शायद बीजेपी पे लोग भरोसा जता रहा है, उनका पूर्ण रूपेण वहाँ पे बहुमत होगा, उनका गवर्नमेंट बनेगा तो हो सकता है कि बिहार का विकास हो। क्योंकि बिहार में कुछ खोजना नहीं है, वहाँ का लोग परिश्रमी और टैलेंटेड खुद में बाखुद है वो हैं। उनको बस एक रास्ता चाहिए, मंच चाहिए। वो पूरे दुनिया में घूम घूम करके अपना मंच जब स्थापित कर सकते हैं तो अपना घर में क्यों नहीं वो अपना जगह बना ले? हाँ, यह बहुत बड़ी सवाल है। इस पे ही चर्चा किया जाना चाहिए कि एक बिहार के लोग जो है ना, एक बिहार राज्य से दूसरे राज्य में आउट ऑफ कंट्री जाकर और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम कर लेते हैं, लेकिन खुद अपना खुद का घर क्यों नहीं संभाल पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कि
कुछ हमारा जो व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है, जैसे उत्तरी बिहार हुआ, वो 6 महीना पानी में ही डूबा रहता है। इस पे आज तक किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट आया, कोई सोच ही विचार नहीं किया कि 6 महीना पानी कहाँ से, छोटे छोटे नदी हैं बिहार के अंदर, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे नदी में वो चाइना का पानी, नेपाल का पानी छोटे छोटे नदी से होकर के आ कर के और पूरे बिहार को डुबा देता है। वहाँ का खेती का काम ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा में वहाँ लोग घबराते हैं कि 6 महीना पानी में ही डूबा रहता है, तो वहाँ कौन सा रोज़गार लगाया जाए। तो ये सब जनता से नहीं ना हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट वहाँ का राजनेता इस पर बात करे, उनका व्यवस्था करे हैं। आज के डेट में बिहार का इस तरह से स्थिति बन गया है कि बिहार के लगभग हर जागरूक और समझदार लोग बिहार के जो जेन्युइन मुद्दा है, समस्या है, वहाँ से भटक कर और पूरे बिहार के लोग धड़ल्ले से सिंगर, नचनिया, बजनिया के पीछे लगे हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? कोई भी बिहार के वास्तविक गरीब के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा है। कोई सेलिब्रिटी के पीछे दीवाना है, कोई नचनिया के पीछे दीवाना है, कोई बजनिया के पीछे दीवाना है। देखिए, यही कारण है, उसका यही कारण है कि एक नजनिया बचनिया भी जो है ना, अपने आप पे मंत्री से भी ज़्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं और सम्मानित बनना चाहते हैं, और हर जगह बात बात पे बोलते हैं कि मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो गया। जबकि हम एक नाच कृत का एक नृत्य करने वाले एक गायक कलाकार को हम लोग कलाकार रूपी, उनको हम मान सम्मान देते हैं, लेकिन उनको हम कलाकार रूपी ही मानते हैं। लेकिन न जाने आज के जो कलाकार, नचनिया हैं, कलाकार हैं, जो भी हैं, वो अपने आप को जो है एक मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सम्मान के लिए मरते रहते हैं। और हम बिहार के लोग जो हैं बार बार उन्हीं के चीज़ों को, उन्हीं के बातों पर फोकस करते रहते हैं, और बिहार के जेन्युइन मुद्दा हमको ध्यान ही नहीं आता है। कि कितना % मेरी बातों में सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल सच है। और ये भी किसी न किसी राजनीति षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। वहाँ के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, मुद्दा से भटकाया जा रहा है, मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और इससे जो है बहुत सा नुकसान हो रहा है बिहार को, नवयुवक को हैं। जहाँ नवयुवक को एक नई सोच, नई विचार का उत्पन्न होना चाहिए, वहाँ जो है दिन भर वो नौजवान मोबाइल में खोया रहता है। उनका अश्लील गाने वगैरह देखते रहते हैं। वो तो नौजवान हैं, उनका 25 साल के बाद परिपक्वता उनके मानसिकता में आएंगे, और इस बीच में तो उनके लिए ये सब एकदम कुछ रोमांटिक ढंग से वो ले लेते हैं इस बात को। और इसी चीज़ को अगर हमारी जो मुद्दा है, हमारी जो समस्या है, वही नचनिया, वही गवैया जो है हमारी समस्या और मुद्दा को अगर नौजवान के बीच में पेश करे कि तुम्हारे ये समस्या है, ये मुद्दा है, इसको इस तरह से हल किया जाता है, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता था। हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपको कहूँगा मैं कि बिहार में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बिहार के बाहर के हैं, और बिहार में जाकर वो हर जगह बेमतलब का जो है ना समस्या दिखाते हैं। मतलब किसी भी तरह का समस्या है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पे रोड का समस्या है कि नहीं? हाँ, समस्या है तो पूरे हिंदुस्तान में है। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी एक छोटा सा समस्या को दिखाते हैं और उसको इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि अरे बाप रे बाप बिहार में, अरे बाप रे बाप बिहार में क्या हो गया, बिहार की सरकार की ज़मीरें मर गई, बिहार के लोगों का ज़मीरें मर गया। इस तरह से कह कर जो है ना पूरे दिन बिहार रटते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम ज़मीर हमारा मर गया, ये वो कहने वाले को पहले एक बार सोचना चाहिए। अरे हम तो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, बिहार का क्या बात है। हमारी ज़मीर अगर सही नहीं होता तो हम अपने घर छोड़ कर के 100-100, 200-200, 400-400 किलोमीटर बाहर जा कर के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमको कौन रखता? लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर, जब हमारे पास ज़मीर बचा हुआ है, हम हैं, तब तो हमको वहाँ रखा जा रहा है। हम वहाँ से रोजी रोटी कमा करके खा रहे हैं। बात रही पत्रकार का, तो उनका तो अपना जो है वो तथाकथित पत्रकार होते हैं जो बात को बतंगर बना करके अपना जो है व्यवस्था को हाईलाइट करने के लिए जो है इस तरह का प्रोग्राम जो है वो चलाते रहते हैं। बस।
चलिए, अच्छा एक चीज़ आखिरी में एक चीज़ पे और हम लोग चर्चा करेंगे। वोकल फॉर लोकल जो अभी जो स्कीम चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो हमने हजारों साल पहले ही इस्तेमाल से करते आ रहे हैं और बढ़िया से करेंगे। आज हमारे मोदी जी ने इस बात को कहे हैं तो हम और सुंदर उसको करने का करेंगे। वैसे तो अब देखिए, हमारा इतना बड़ा छठ का त्यौहार होता है जिसमें हमारा एकदम ऑल टू ऑल चीज़, मिट्टी का बर्तन, बांस का छींटे, केला, बैगन, गन्ना, धूप, दीप, ऑल टू ऑल स्वदेशी ही है। इस छठ के त्यौहार में 3-4 महीना से पहले पूरे बिहार का लोग जो काम करने वाले हैं अपना रोज़गार में लग जाते हैं। अगर इस तरह का अगर उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाए तो हम तो कह रहे हैं कि 3-4 महीना लोगों को इसका रोज़गार, इसी का ही काम करते करते जो है कि नहीं पूरा कर पाता है, कर पाएगा। तो इस तरह का हम तो पहले ही से इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जो इसमें सुधार हो। मोदी जी का हम इज्जत करते हैं और उनका बात का और हम ध्यान रखेंगे और इस चीज़ में सुधार करेंगे। चलिए, आपने सबसे पहले बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम लोग जो हैं बिहार के लोग इस स्वदेशी में भी, मतलब इससे भी हम लोग पहले से ही इसमें ऑलरेडी हम लोग इन्वॉल्व हैं और शुरुआत से ही हम लोग अपने हर पर्व त्यौहार को धूमधाम से प्योर स्वदेशी वस्तु से जो है इसका उपयोग करते हैं। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम जैसे छठ मनाते हैं, अगर पूरे भारतवर्ष में लोग अगर इस तरह से स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने लगे और इस तरह से पर्व त्यौहार को मनाने लगे तो कहीं ना कहीं से 3-4 महीना जो है साल में लगातार जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ से ऑलरेडी रोजगार मिलेगा। लेकिन एक यह चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि यह जो है वोकल फॉर लोकल ये पहली बार आया है, शुरू से ही हमारे देश में पहले से ही ये चीज़ पहले से ही है ना। हाँ, पहले ही से कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, इसको मोदी जी ने थोड़ा सा मतलब इस पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का उन्होंने आह्वान किया है, सच्चाई तो यही है। लेकिन ये नया स्कीम नहीं है, इसको कोई नया स्कीम ना समझे। और ख़ास करके हम बिहार के लोग इसको जो है ना मतलब प्राचीन काल से, हाँ हजारों साल पहले से जो है इसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। और बहुत गर्व की बात हम बिहारियों में होती है कि हर देश के लिए वो काम, हर वो समाज के लिए काम करने वाले में हम बिहारी सबसे पहले नंबर 1 पे रहते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। तो कहीं ना कहीं से बिहारियों को नीचे दिखाने का प्रयास न किया जाए। और बात रही समस्याओं की, बात रही मुद्दे की, तो पूरे भारतवर्ष में समस्या है, पूरे भारतवर्ष में मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष में रोड खराब मिलेंगे, पूरे भारतवर्ष में क्राइम है, पूरे भारतवर्ष में रेप अपहरण का कांड होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ। तो यह सिर्फ बनावटी बात बनाकर और बिहार चिल्लाकर बिहार को नीचे न दिखाएं। कभी आपके अंदर हिम्मत है तो उस जगह पे आइए। और आप बोलते हैं कि मोदी वहाँ से जोगी जी मारकर भगा देते हैं डंडा से, बिल्कुल नहीं भगाते हैं। यहाँ जोगी जी पत्रकारों का सम्मान करते हैं और योगी जी कहते हैं कि तुम आओ यहाँ की सच्चाई दिखाओ। हो सकता है कुछ मेरे नेताओं मंत्रियों के द्वारा मुझे गुमराह किया जा रहा होगा, तुम निष्पक्ष पत्रकार हो, तुम आकर उस चीज़ को दिखाओ, मैं उस पर फोकस करूँगा, वहाँ सुधार करूँगा। लेकिन तुम लोग जो है ना इस तरह से भागते हो ना पैजामा लेकर, तो मत भागा करो, सच्चाई आकर दिखाओ। यहाँ भी समस्या है, यहाँ भी रेप होता है, यहाँ भी हत्याएं होती है और यहाँ का भी रोड खराब है, यहाँ भी जन समस्याएं हैं। समस्याएं केवल बिहार में नहीं है, इसलिए बिहार को समस्या वाला बिहार मत समझो। बिहार वह राज्य है जो पूरे देश में कभी कुछ नहीं हुआ करता था, उस समय वहाँ पे जो एक से एक महानायक बिहार में जन्म लिया करते थे। सही बात है ना? एकदम सही, विकसित बिहार के रूप में थे, विकसित बिहार के रूप में थे। आज कुछ नेताओं के और गलत राजनीति का शिकार बिहार हो चुका है, जिसके कारण जो है आज बिहार में बहुत कुछ होते हुए भी बिहार के लोगों को जो है उसका परिणाम सही परिणाम नहीं मिल पाता है। सही बात है, नहीं मिल पाता है। तो यही बात रही। और ये हमारे चाचा जी रहे और हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ के नगरी में अभी हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा चाचा जी से बात करके। जय हिंद, जय भारत।